लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? पार्ट 3। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। यही इस भाग का सार है। जब इंसान बार बार इग्नोर होता है तो वह बाहर कारण ढूंढता है। वह सोचता है लोग बदल जाएं, लोग समझ जाएं, लोग उसे नोटिस करें। लेकिन सच्चाई उल्टी है। दुनिया तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग कुछ खास नहीं करते फिर भी सब उन्हें नोटिस करते हैं, और कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं फिर भी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। यह फर्क काम का नहीं है, वैल्यू का है। जिस इंसान की खुद की नजर में वैल्यू नहीं होती, दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करती। वह खुद को हर जगह साबित करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में खुद को छोटा बना देता है। जब आप बार बार अटेंशन मांगते हो तब लोग आपको देने के बजाय आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। जो हमेशा उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे नजरों से गिर जाता है। जो हर वक्त सामने होता है वह खास नहीं लगता। इसलिए पहला बदलाव यही है, खुद को हर जगह दिखाना बंद करो। आपको हर कन्वर्सेशन में होना जरूरी नहीं है, हर डिस्कशन में बोलना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं है। जब आप अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करते हो तब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। दूसरा बदलाव, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके काम को देखते हैं। आप क्या कहते हो यह थोड़ी देर तक असर करता है, आप क्या करते हो यह लंबे समय तक असर करता है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए हर दिन खुद को इम्प्रूव करना जरूरी है। तीसरा बदलाव, अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाना। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका मन तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। आप मैसेज करते हो, पूछते हो, बार बार कोशिश करते हो। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता उसे दुनिया कंट्रोल करती है। अगर आपने खुद को शांत रखना सीख लिया तो सामने वाला खुद असहज महसूस करेगा। चौथा बदलाव, अपनी बाउंडेरियस बनाना। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपना समय देना जरूरी नहीं है। जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। लेकिन जब आप डिसाइड करते हो कि किसे समय देना है और किसे नहीं, तो लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। पांचवा बदलाव, खुद से अप्रूवल लेना शुरू करो। बहुत लोग दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन जो खुद को पसंद नहीं करता उसे कोई और भी लंबे समय तक पसंद नहीं करता। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। छठा बदलाव, कंपैरिजन छोड़ देना। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो आप हमेशा पीछे ही महसूस करते हो, और यही फीलिंग आपको कमजोर बना देती है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जब आप अपने रास्ते पर फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी मजबूत हो जाती है। सातवां बदलाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारना। आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे देखते हो, यह सब बहुत कुछ कहता है। अगर आप झुके हुए चलते हो, नजरें नीचे रखते हो, तो लोग आपको कॉन्फिडेंट नहीं मानते। लेकिन अगर आप सीधे खड़े रहते हो, आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, तो बिना बोले भी लोग आपको नोटिस करते हैं। आठवां बदलाव, कम बोलना सीखो। ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। जो इंसान कम बोलता है उसकी हर बात की कीमत बढ़ जाती है। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह एक शक्ति है। जब आप कम बोलते हो तो आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, और जो ज्यादा ऑब्जर्व करता है वही सही समय पर सही निर्णय लेता है। नौवां बदलाव, अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाओ। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो लोग आपको नोटिस क्यों करेंगे? जब आप कुछ नया करते हो, कुछ सीखते हो, तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप बदलने लगती है। 10वां बदलाव, खुद पर भरोसा रखना। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया को कैसे होगा? कॉन्फिडेंस कोई बाहर से नहीं आता, यह अंदर से बनता है।
जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 11वां बदलाव, अकेले रहना सीखो। जो इंसान अकेले में खुश रह सकता है उसे कोई इग्नोर करके कमजोर नहीं बना सकता। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। 12वां बदलाव, अपनी एनर्जी को बचाना। हर बात पर रिएक्ट करना, हर चीज पर ध्यान देना आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है। जब आप डिसाइड करते हो कि किस चीज पर ध्यान देना है तो आपकी पावर बढ़ जाती है। 13वां बदलाव, अपनी आइडेंटिटी बनाना। अगर आप भीड़ का हिस्सा हो तो लोग आपको अलग से नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी अपनी पहचान है तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। 14वां बदलाव, समय की कद्र करना। जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता, दुनिया भी उसके समय की कद्र नहीं करती। जब आप अपने समय को वैल्यू देते हो तो लोग भी आपको वैल्यू देने लगते हैं। 15वां बदलाव, धैर्य रखना। बदलाव एक दिन में नहीं आता, वैल्यू एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप लगातार खुद पर काम करते हो तो धीरे धीरे सब बदल जाता है। एक दिन वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे आपको नोटिस करने लगेंगे, लेकिन तब तक आप बदल चुके होंगे, तब आपको उनकी जरूरत नहीं रहेगी। यही असली बदलाव है। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है तभी लोग आपको फर्क देने लगते हैं। जब आप अटेंशन मांगना छोड़ देते हो तभी अटेंशन अपने आप मिलने लगता है। जब आप खुद को महत्व देते हो तभी दुनिया आपको महत्व देती है। यही वह स्थिति है जहां इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। अब वह किसी के इग्नोर करने से नहीं टूटता, अब वह खुद अपनी दुनिया बनाता है, और जो अपनी दुनिया बना लेता है उसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही असली शक्ति है, यही वह रास्ता है जो आपको इग्नोर से रिस्पेक्ट तक ले जाता है। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती। अब आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। अब आप मजबूत हो चुके होते हो, अब आप शांत हो चुके होते हो, और अब आप ऐसे बन चुके होते हो जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। नमो बुद्धाय।